तो पहले से ही बोल देती हूँ क्योंकि आप सब अपना इतना कीमती टाइम निकाल के आए हो। मैडम, किस उद्देश्य को लेकर आज मीडिया को बुलाया गया? ये अपनी पहले तो ये बता देती हूँ, हम आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली से हैं और आज इसलिए बुलाया है। अब वैसे आप सबको मालूम होगा कि सोमनाथ में एक शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग शिवलिंग, जो हवा में था उस टाइम पे, और 1020 से लेके 1024 तक उसमें बहुत बार आक्रमण किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर 1026 में जो महमूद गजनवी था उसने 18 बार आक्रमण किया और फिर वो उसमें सफल भी हो पाया। उसने मंदिर के भी टुकड़े किए, उसने शिवलिंग के भी टुकड़े किए, लेकिन वहाँ पे जो शास्त्री थे, जो वहाँ के अग्निहोत्री थे, उन पुजारियों ने उन शिवलिंग के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उसको छिपा कर ले गए अपनी जान पे खेल के। तो जब वो उसको छुपा के ले गए और उन्होंने जाके उनको वापस शिवलिंग का आकार दिया उन टुकड़ों को, और फिर 900 साल तक उसको छिपा के रखा और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसकी पूजा करते रहे अपनी जान के ऊपर खेल के। और फिर 900 साल के बाद वो कांची के शंकराचार्य जी के पास गए और उनको जाके बोला कि आप हमें अब बताओ इसका क्या करें। तो फिर उन्होंने उन शिवलिंग बोला कि आप इन शिवलिंग को 100 साल तक और छिपा के रखो, इस सत्य को बाहर नहीं आने देना। 100 साल के बाद दक्षिण भारत में एक संत होंगे जिनका नाम शंकर होगा, उनको जाकर सौंपना, वो अच्छे से जानते हैं उनका क्या करना है। फिर 100 साल के बाद, मतलब पिछले साल जनवरी में, वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, उनमें से एक सोमनाथ शास्त्री जी हैं, वो आश्रम में गए श्री श्री रविशंकर जी के पास, जो बेंगलोर में है अपना आश्रम, वहाँ पे गए और उन्होंने वो शिवलिंग जो था वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को सौंपा और बोला कि अभी वो क्षण ऐसा क्षण था जब एक इतिहास ने फिर से सांस लिया जैसे, क्योंकि वो शिवलिंग फिर से हम सबके बीच आने वाला था 1000 साल के बाद। फिर अब गुरुदेव ने क्या किया, अभी पिछली जनवरी में रामेश्वरम में जाकर दोबारा से उसकी पूजा की है और उसको वापस सोमनाथ शिवलिंग वापस वहाँ स्थापित करने के लिए, उससे पहले उनके मन में ये था कि गुजरात में और सोमनाथ मंदिर के 1000 साल के बाद जो हमें मौका मिल रहा है उनके दर्शन करने का, वो सब लोग अच्छे से कर पाए, एक एक जन तक ये पहुंच पाए। तो उन्होंने इसको पूरे भारत में इसकी यात्रा चल रही है इस समय पे, और अभी फरवरी में ही 20 फरवरी से चंडीगढ़ से ये यात्रा अपने पूरे पंजाब में आ रही है, हरियाणा में भी होगी, हर स्टेट में हो रही है। और अपने यहाँ पे, क्योंकि आस्था ना तो कभी मिटती है ना ही खत्म होती है, तो वो फिर से हमारे बीच में आ रही है। इसमें सभी, ये सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग का नहीं है, ये इवेंट जो हो रहा है आर्ट ऑफ लिविंग का सिर्फ नहीं है, ये पूरे सभी संस्थाओं का है, क्योंकि आस्था तो सभी की इसके साथ जुड़ी होती है। तो अभी हमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, आज हम सब इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये संदेश हम हर जन तक पहुंचा पाएं, क्योंकि 5 मार्च को गौशाला में शाम को 5 से 8 उस शिवलिंग के दर्शन भी करने का मौका मिलेगा। वहाँ पे रुद्र अभिषेक होगा, बेंगलोर से पुजारी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं, उनके साथ और भी टीम आ रही है उनकी, वो वहाँ पे पूजा करने वाले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप ये आवाज़ बनकर हर जन तक पहुँचा पाए हमारी, कि सब लोग इसके दर्शन कर पाए उस शिवलिंग के। तो इसीलिए आज आप लोगों को बुलाया था। क्या है कि पहले तो ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव सबको। मैं अपने अबोर का ये सौभाग्य मानता हूँ कि हमें मौका मिल रहा है, प्रभु हमारे घर पर आ रहे हैं। नहीं तो हमें सोमनाथ जी या कई और ज्योतिर्लिंग है जिनकी पूजा के लिए, जिनकी दर्शन के लिए हमें उनके ज्योतिर्लिंगों पे जाना पड़ता है, लेकिन श्री श्री गुरुदेव जी की जो कृपा रही है हमारे पर, उसकी वजह से हमको अपने अबोहर में ही उस साक्षात 1000 साल पुराने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को मिल रहे हैं, उसकी पूजा करने को मिल रही है। तो ये तो हमारे सबके लिए एक त्योहार जैसा, मुझे तो जैसे ही मुझे पता लगा तो मेरा मन इतना खुश हुआ कि ये तो अबोर के जन जन तक जाना चाहिए ये, ताकि उस शिवलिंग का, उस शिव तत्व का लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका आशीर्वाद ले सकें। और मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि 5 मार्च को अपने आप को कहीं और व्यस्त ना करें, क्योंकि ये शायद जीवन में दोबारा मौका ना मिले। 5 मार्च का जो शाम को 5 से 8 जो
ज्योतिर्लिंग की पूजा होगी, ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, लोगों के अंदर शिव तत्व को बढ़ाने का इससे बड़ा मौका नहीं मिलने वाला है। तो यही बार बार कह रहा हूं कि 5 मार्च का दिन अपने जीवन में लॉक करके रख लें, अपने समय कैलेंडर में लॉक करके रख लें कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो सब ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है, उसका अंश लाया जा रहा है अबोहर में छोटे शिवलिंगों के रूप में, जिसकी पूजा, जिसकी अर्चना की जाएगी। आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, सबके लिए ये खुला है और आप इस बड़े यज्ञ में अपनी भागीदारी डाल सकते हैं। जय श्री राम। शिवलिंग की खासियत हमने सुनी है कि हवा में रहता है हमेशा। हाँ, ये हवा में है, 2-3 फीट ऊपर था और अभी भी इसके अंदर वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ये इस समय इस धरती का नहीं है, ना ही अंतरिक्ष का है, ये कहीं और का ही है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति है, जिसके जब वहां पे था उस समय भी उसके पास बैठने मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते थे। और अभी भी ये शिवलिंग इसके अंदर मैग्नेट है, बाहर नहीं है, अंदर है, और वो 45% उसके अंदर चुंबकीय शक्ति है। अभी भी वो हवा में ही है वैसे।